गुड मॉर्निंग टू ऑल विद्यार्थियों। आज बीए पार्ट थर्ड के एक प्रमुख टॉपिक अमेरिकी प्रभुत्व या एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के बारे में विश्लेषण करेंगे। साम्यवादी यूएसएसआर शक्ति का अवसान कहें या इसे एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कहें या अमेरिकी प्रभुत्व कहें, 1991 से आज तक एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था कैसे बनी, कौन से कारक उसके सहयोगी रहे और कहाँ उसको चुनौतियाँ या विरोध का सामना करना पड़ा है। आइए शुरुआत करें। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में 1945 से 1955 तक कठोर द्वैध्रुवीयकरण का दौर देखा गया, जो 1955 से 1991 तक बहुध्रुवीकरण के रूप में बदला। लेकिन 1990 और 91 की अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने विश्व को एक ध्रुवीय व्यवस्था की ओर मोड़ दिया और यहीं से शुरू होता है अमेरिकी प्रभुत्व। अमेरिकी प्रभुत्व में सहायक कारण जो रहे हैं उसमें 1990 का प्रथम खाड़ी युद्ध है। इराक ने कुवैत को अपने चंगुल में रख लिया, अर्थात उसको गुलाम बना दिया। अमेरिका ने कुवैत की ओर से इराक के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की, कुवैत को आज़ाद कराया, इराक की हार हुई और तभी से यूएसओ एक सुपर पावर के रूप में सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान के राष्ट्र के रूप में उभरा। अमेरिकी प्रभुत्व में दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है, 1991 में यूएसएसआर का विखंडन हो गया, सोवियत संघ का विखंडन हो गया, अर्थात सोवियत गुट पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब दुनिया में एक ही मात्र शक्ति, सर्वशक्तिमान अमेरिका रह गया। इसी दौरान एक नई विश्व व्यवस्था की आह्वान जॉर्ज बुश सीनियर द्वारा कर दिया गया, जो अमेरिकी प्रभुत्व में सहायक रहा। न्यू ऑर्डर अर्थात नई विश्व व्यवस्था में यूएसए का बढ़ता हस्तक्षेप या सैनिक कार्रवाइयां। अमेरिकी प्रभुत्व के अंतर्गत सबसे पहले उन्होंने 1995 में हैती में, 1998 में कोसोवो में अपने नेतृत्व में नाटो की सेना के माध्यम से हस्तक्षेप किया। इनके अलावा ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच 1998 के तहत तंजानिया और सूडान पर इन्होंने हमला किया अपने प्रभुत्व को स्थापित करने के लिए। नंबर 2, ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम 2001, तालिबान पर आक्रमण किया अफगानिस्तान में। ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म सेकंड 2003 में सद्दाम हुसैन के खिलाफ इराकी फ्रीडम के अंतर्गत बहुत बड़ा हस्तक्षेप इराक में किया गया। ऑपरेशन ज़ेरोनेमी, आपको ध्यान होगा 2011 पाकिस्तान में ये ऑपरेशन चलाया गया था, अलकायदा प्रमुख लादेन को मार गया था। अर्थात अमेरिकी प्रभुत्व के अंतर्गत अमेरिका ने जहां चाहा वहां हस्तक्षेप किया। दूसरा है प्राधान्य मनोवैज्ञानिक प्रभाव। अमेरिकी प्रभुत्व में उसकी हेगेमोनी या प्राधान्यता के लिए 3 भागों में उसके प्रभाव को बांटा जा सकता है। एक तो आर्थिक प्राधान्य का प्रभाव, एक सैनिक प्राधान्य और सांस्कृतिक प्राधान्य। आर्थिक प्राधान्य के अंतर्गत दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा फंड, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पर उन्होंने प्रभुत्व स्थापित किया, क्योंकि अधिकतर शेयर इन बैंकों के लिए अमेरिका पैसा उपलब्ध कराता है। यूएनओ पर दबाव बनाया। 1990 के दशक में वैश्वीकरण के नाम पर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर प्रभुत्व। डब्ल्यूटीओ के जो नियम है वो अपने अनुसार स्थापित किए, अर्थात डब्ल्यूटीओ पर भी उसका प्रभाव रहा। इस प्रकार डब्ल्यूटीओ जो विश्व में व्यापार के समस्त कार्यों का नियमन करते हैं, उस पर प्रभुत्व स्थापित करके आर्थिक रूप से दुनिया में प्राधान्य की स्थापना अमेरिका की स्थापित की। दूसरे सैनिक प्राधान्य। सैनिक प्राधान्य के अंतर्गत एक वैश्विक कमान की स्थापना की, जो नाटो के माध्यम से अमेरिका के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाले देशों के को कड़ाई से और सैनिक कार्रवाई से हस्तक्षेप करने के लिए स्थापित की गई। दूसरे सैनिक अड्डे स्थापित किए, दुनिया में जगह जगह सैनिक अड्डे स्थापित करके अपना सैनिक प्राधान्य स्थापित किया। तीसरा सांस्कृतिक प्राधान्य।
अमेरिकी उदारवादी संस्कृति की श्रेष्ठता साबित करने के लिए सशक्त मीडिया तंत्र के माध्यम से ये स्थापित किया कि अमेरिकी उदारवादी जो मूल्य हैं, अधिकार हैं, व्यवस्थाएं हैं, वो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ हैं। साम्यवादी व्यवस्था इसमें किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता समानता की स्थापना नहीं करती, अतः अमेरिकी संस्कृति को अपनाया जाए। इसके माध्यम से आप ये निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अमेरिकी प्रभुत्व अर्थात एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका ने जो चाहा वो उसने किया। लेकिन कालांतर में यूएसए के प्रभुत्व के समक्ष अपन 21वीं सदी में देखें तो निम्न चुनौतियां उभरी हैं। खुद अमेरिका के अंतर्गत आंतरिक चुनौतियां, दूसरी बाह्य चुनौतियां। आंतरिक चुनौतियां देखें तो शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत के कारण तीनों अंगों में संघर्ष देखा गया है, जिससे कई बार अमेरिका की स्थिति डामाडोल की स्थिति हो जाती है। इसका एक बड़ा उदाहरण सीटीबीटी को सीनेट के द्वारा स्वीकृति नहीं देना है। दूसरा, मीडिया तंत्र इतना अत्यधिक स्वतंत्र है और उसका रवैया भी पक्षपातपूर्ण रहता है। जिसकी सरकार, जिसका ढंका, जिसका चलाव, उसी का गुणगान करती है। तीसरा, सब प्राइम संकट 2008 में आया था। वहाँ की अधिकतर कंपनियां दिवालिया घोषित कर दी गई। उस वैश्विक आर्थिक मंदी के दौरान अमेरिका आर्थिक रूप से बहुत पीछे चला गया। वॉल स्ट्रीट मूवमेंट 2011-12 में अमेरिका फर्स्ट की नीतियों से भी वैश्विक तनाव उत्पन्न हुआ। अमेरिका में रहने वाले अन्य देशों के लोगों के द्वारा अपने को असहज महसूस किया गया। नंबर 6, ब्लैक मैटर लाइव्स आंदोलन। अमेरिका जिस सांस्कृतिक प्राधान्य की बात करता है, वहाँ नस्ल भेद आज भी प्रमुख दोष के रूप में उपस्थित है। काले और गोरे का जो भेद है, उसी के विरुद्ध ब्लैक मैटर लाइव्स आंदोलन चला 2020 में। और इस आंदोलन को दोबारा जो पुनर्जीवित करने का कारण था वो जॉन फ्लॉयड की मृत्यु थी, जो एक श्वेत सिपाही ने के द्वारा कर दी गई। बाह्य चुनौतियां, एक राष्ट्र के रूप में इसको चुनौती मिल रही है आर्थिक रूप से जापान के द्वारा। चीन के साथ तो इसका चिरपरिचित ट्रेड वॉर आप देख ही रहे, अखबारों से भरा आता है। भारत भी एक विकासशील देशों में उभरती हुई नई आर्थिक शक्ति है। लोकल फॉर वोकल, मोदी सरकार की जो महत्वपूर्ण आत्मनिर्भर योजना है, वो भी अमेरिका के आर्थिक प्रभुत्व को चुनौती दे रही है। जर्मनी, यूरोपीय देश भी आर्थिक रूप से सशक्त हो रहा है। तो ये चुनौतियां एक राष्ट्र के माध्यम से मिल रही हैं। सैनिक चुनौती देखें तो रूस, चीन से उसका बहुत बड़ा संघर्ष, उत्तरी कोरिया और ईरान, इनसे बड़े स्तर पर उन्हें चुनौतियां मिल रही हैं जो उनके प्रभुत्व को, एकाधिकार को, एक ध्रुवीयता को चुनौती दे रही हैं। क्षेत्रीय संगठन के रूप में भी उन्होंने चुनौतियां प्राप्त हो रही हैं। आर्थिक क्षेत्र में देखें तो यूरोपियन यूनियन, EU, आसियान, और सैनिक क्षेत्र में देखें तो संघाई सहयोग संगठन SCO जो 96 में स्थापित हुआ, वो भी एक बड़ा चुनौती के रूप में इसके लिए उभरा है। राजनीतिक संगठन के रूप में देखें तो UNO, नाम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का संगठन, अल्वा, ये लैटिन अमेरिकी देशों का संगठन है। ये भी अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती दे रही हैं। निष्कर्ष में देखें तो वर्तमान में अमेरिकी प्रभुत्व एक ध्रुवीय व्यवस्था में रूस, चीन, भारत, जापान, जर्मनी आदि द्वारा टक्कर दी जा रही है, जो बहुध्रुवीयता की ओर इशारा कर रही है। थैंक यू।